बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। टुडेज आवर 8th लेक्चर ऑफ केमिस्ट्री। चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ था, फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। टॉपिक है आज हमारा इम्पीरिकल फार्मूला। आज का हमारा टॉपिक है इम्पीरिकल फार्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा जी, अभी तक अगर आपको याद हो तो हमने कंपाउंड और मिक्सचर में डिफरेंस में हमने ये पढ़ा था कि कंपाउंड्स को बेसिकली रिप्रेजेंट किया जाता है किसी ना किसी फार्मूला से, और उस फार्मूला को जो है वो कहा जाता है केमिकल फार्मूला। क्या कहा जाता है? केमिकल फार्मूला। तो कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द केमिकल फार्मूला, जो कि सिंबल से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? केमिकल फार्मूला। किसको कहा जाता है? कंपाउंड्स को जिन सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला दो तरह का हो सकता है, इंपीरिकल फार्मूला हो सकता है या मॉलिक्यूलर फार्मूला हो सकता है। फर्स्टली इंपीरिकल फार्मूला क्या होता है? इंपीरिकल फार्मूला की डेफिनेशन मैं थोड़ा सा पहले बता दूं, उसके बाद इसको मैं आपको डिटेल के साथ बताती हूँ। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम, सादा तरीन अददी निस्बत प्रेज ऑफ एन एटम, एक एटम की प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, कंपाउंड में किसी एटम की सादा अददी निस्बत को क्या कहा जाता है? इंपीरिकल फार्मूला कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर दो एग्जांपल्स आपकी बुक में भी दी हुई हैं, मैं इसको मजीद एक्सप्लेन कर देती हूँ। सिलिका, देखें इसमें आपके पास सिलिका जो है SiO2, अगर हम इसकी रेशो देखें, क्यों सिलिका की रेशो होती है 1 रेशो, ऑक्सीजन की रेशो होती है 2, ठीक है, सॉरी, ऑक्सीजन की रेशो होती है 2। तो ये पहले ही सिंपलेस्ट है। हमने देखना है कि इन दोनों में स्मॉलेस्ट कौन सी है। 1 आपको स्मॉलेस्ट नजर आ रहा है, आप दोनों को डिवाइड कर दो 1 के साथ, तो आंसर हमारे पास फिर भी क्या आता है? 1:1। इट्स मीन हमारे पास सिलिका के साथ 1 और O के साथ 2 ही आएगा। ये हमारे पास इसका इंपीरिकल फार्मूला भी है। बात है जी ग्लूकोज की, देखें जरा गौर से, C6H12O6, हमारे पास यहाँ पे रेशोज जो बनती हैं वो बनती है 6:12:6। अब देखें आप तीनों में जो स्मॉलेस्ट है, अगर आप देखें तो आपको 6 नजर आ रहा होगा स्मॉलेस्ट, हम तीनों को 6 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1:2:1। इट्स मीन अब जो ये 1 है ये कार्बन के लिए, ठीक है, तो कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 एंड ऑक्सीजन इज 1। ये हमारे पास क्या आई थी? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आई थी। क्या आई थी? सिंपलेस्ट, सादा तरीन अददी निस्बत किसी भी, देखें ये पूरे का पूरा कंपाउंड है, कंपाउंड में मौजूद एटम्स की सादा अददी निस्बत जो है वो क्या कहलाती है? इंपीरिकल फार्मूला। दोबारा देखें, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, एक कंपाउंड में मौजूद एटम्स की सादा अददी निस्बत को क्या कहा जाता है? इंपीरिकल फार्मूला कहा जाता है। उसके बाद है फार्मूला यूनिट। फार्मूला यूनिट किसको कहते हैं? फर्स्टली तो जैसे हमने ये कहा था कि जी केमिकल फार्मूला जो है वो कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है, तो जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? आयनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं फार्मूला यूनिट। दैट्स मीन जो आयनिक कंपाउंड की सिंपलेस्ट रेशियो होगी वो फार्मूला यूनिट होगी। बेसिकली जो हमारे पास आयनिक कंपाउंड बनते ही सिंपलेस्ट रेशियो के साथ ही हैं, तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ आइंस, देखें सेम ही आपको नजर आ रहा हो, तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ आइंस ऑफ एटम, इसमें एटम्स मिलते हैं, इसमें आयंस मिलते हैं, प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, प्रेजेंट इन अ आयनिक कंपाउंड, ठीक है। एग्जांपल हमारे पास NaCl की है। NaCl में अगर आपको पता हो तो Na जो है वो एक इलेक्ट्रॉन देकर Na पॉजिटिव बनाता है, ठीक है, ये आपने डिटेल में पढ़ना है चैप्टर नंबर 4 में। Cl जो है वो एक इलेक्ट्रॉन लेता है, सॉरी, और क्या बना देता है? Cl नेगेटिव, और ये दोनों आपस में मिलते हैं और क्या बना देते हैं? NaCl। तो अब देखें दोनों की 1:1 हमारे पास यहाँ पर रेशो भी क्या है? 1:1 है, तो 1:1 को हम लोग मजीद सिंपल नहीं कर सकते, तो ये हमारे पास इसका क्या है? इंपीरिकल फार्मूला यूनिट का हमारे पास सॉल्ट का क्या है? ये फार्मूला यूनिट, ठीक है। तो इसको अगेन देखें, हमारे पास केमिकल फार्मूला दो तरह का हो सकता है। सबसे पहले फार्मूला यूनिट होता क्या है? कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिंबल्स यूज किए जाते हैं उनको फार्मूला यूनिट कहा जाता है। ये दो तरह का हो सकता है, इंपीरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला। इंपीरिकल फार्मूला बेसिकली क्या होता है? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो को कहा जाता है। उसके बाद जो फार्मूला यूनिट होता है वो किसको कहते हैं? आयनिक कंपाउंड्स की सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो को। इसमें हमने दो एग्जांपल की, सिलिका की और ग्लूकोज की, आप वाटर की भी कर सकते हैं, और इसमें हमने एग्जांपल की NaCl की। ओके जी, विश यू बेस्ट ऑफ लक।
अल्लाह हाफिज़।